गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को, तीनों लोग भय नाही। सत साहेब, आज के दोहे से हमें क्या समझने को मिलता है? जो साधक गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है, उसे तीनों लोकों में गुरु की रक्षा प्राप्त होती है और ऐसा दास सदा निर्भय रहता है। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है और कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता है जिसका परिणाम उसको बुरा भोगना पड़े, कोई दुष्कर्म नहीं करता है, अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलने का प्रयास करता है, ऐसे व्यक्ति को तीनों लोक में गुरु की रक्षा प्राप्त हो जाती है और ऐसा दास सदा निर्भय रहता है, कोई भय नहीं रह जाता उसको। और आज के दोहे से यही समझने को मिलने वाला है, तो कृपया करके पूरा सुनना और ध्यान पूर्वक सुनना, तभी आप इस दोहे को अच्छी तरीके से समझ पाओगे। कबीर साहब जी का दोहा। गुरु को सिर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, कह कबीर ता दास को, तीनों लोग भय नाही। कबीर साहब जी कहते हैं, गुरु को अपने सिर का ताज समझकर सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। गुरु के प्रति जिसमें ऐसी परम श्रद्धा एवं अटल विश्वास होता है, उसका शीश गुरु के सम्मान में झुका रहता है। जो साधक गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है, उसे तीनों लोकों में गुरु की रक्षा प्राप्त होती है और ऐसा दास सदा निर्भय रहता है। कबीर साहब जी ने हमें इस दोहे में क्या समझाया है? गुरु को अपने सिर का ताज समझकर सदैव उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति उनकी आज्ञा का पालन नहीं करता है, तो वो अपने जीवन में दुखी रहता है। वो क्यों दुखी रहता है? क्योंकि वो अपने जीवन में कर्म ही ऐसा करता है, दुष्कर्म करता है, दूसरों को तकलीफ पहुंचाता है और वो सोचता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा। नहीं, वो दुखी रहेगा अपने जीवन में, क्योंकि हम जैसा कर्म करते हैं अपने जीवन में, उसका परिणाम हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हमें कौन से कर्म का चुनाव करना चाहिए, कौन से कर्म का नहीं चुनाव करना चाहिए, ये हमारे ऊपर ही निर्भर करता है और हम उन सारे कर्मों का फल अवश्य ही भोगते हैं। इसीलिए हमें अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए और गुरु की आज्ञा के अनुसार ही अपने जीवन में चलना चाहिए और गुरु के नियमों का पालन करेंगे तो कभी भी हम दुखी नहीं रहेंगे। दुख सुख तो पलता ही है, पर उस परिस्थिति में हम परमात्मा की भक्ति करते रहें, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलते रहें, कभी हम अपने मार्ग से ना भटकें। यही तो हमें गुरु ज्ञान देते हैं और उन्हीं ज्ञान के द्वारा हम अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर जा पाते हैं। गुरु के प्रति जिसमें ऐसी परम श्रद्धा एवं अटल विश्वास होता है, उसका शीश गुरु के सम्मान में झुका रहता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं करता जिसके कारण उसको परिणाम उसका बुरा भोगना पड़े, इसीलिए वो अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सही मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्याग देता है, अपने हृदय के भाव को बदल देता है, भक्ति भाव करता है, भजन कीर्तन करता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता, गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सही मार्ग पे चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता और वही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता, वो अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर नहीं जा सकता, कभी भी वो सुखी नहीं रह सकता। क्योंकि सुखी तो वही व्यक्ति रहता है जो भक्ति भाव करता है, भजन कीर्तन करता है, जिसके अंदर शीतलता का भाव बन जाता है, वो कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता। गुरु के प्रति हमारे अंदर परम श्रद्धा एवं अटल विश्वास हो जाता है, फिर हम अपने जीवन में कभी भी गलत मार्ग पे नहीं चलते और हमेशा अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करो और उनके प्रति तुम्हारी श्रद्धा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, तब जाके आप अपने जीवन में सही मार्ग पे जा पाओगे, कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। आपके हृदय में भक्ति का भाव बन जाएगा, भजन कीर्तन करोगे, सत्संग को सुनोगे, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकोगे। हमेशा अपने जीवन में गुरु की आज्ञा का पालन करो, कभी अपने मार्ग से ना भटको। उसका शीश गुरु के सम्मान में झुका रहता है, उसका शीश इसीलिए झुका रहता है क्योंकि वो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सही दिशा के मार्ग पे चलने का प्रयास करता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है। जिसका शीश
गुरु के सम्मान में झुका रहता है वो कभी भी अपने मार्ग से नहीं भटकता, गुरु की आज्ञा का पालन करता है। और जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता वो दुख उठाता है, तकलीफ उठाता है। जो गुरु की आज्ञा का पालन करता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलने का प्रयास करता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है, वही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है और अपने जीवन में सुख दुख दोनों परिस्थितियों में एक समान रहने का उसका स्वभाव बन जाता है। चाहे दुख पड़े चाहे तकलीफ पड़े, वो यह जानता है जो कुछ भी परमात्मा ने किया हमारे साथ अच्छा ही किया है। दुख पड़ा है तो हमें कुछ समझाने के लिए पड़ा है, हम अपने जीवन में सही मार्ग पे जा पाए इसीलिए पड़ा है। जो व्यक्ति सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, कभी अपने मार्ग से नहीं भटकता है, वही तो गुरु के सम्मान में शीश झुकाए रखता है। और कभी अपने मार्ग से मत भटको, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलो। जो साधक गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है उसे तीनों लोक में गुरु की रक्षा प्राप्त होती है और ऐसा दास सदा निर्भय रहता है। जो साधक भक्ति भाव करता है, भजन कीर्तन करता है, सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है, गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है, उसे तीनों लोक में गुरु की रक्षा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि वो कभी भी अपने जीवन में कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता है जिसके कारण उसका परिणाम उसको बुरा भोगना पड़े। वो अपने जीवन में जितना हो सकता है अच्छा करने का प्रयास करता है, सही मार्ग पे चलने का प्रयास करता है। जो व्यक्ति अपने मार्ग से नहीं भटकता है, भक्ति भाव करता है, भजन कीर्तन करता है, सत्संग को सुनता है और अपने जीवन में सही मार्ग पे चलता है, भक्ति भाव करता है, वो भक्त हमेशा अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है और उसे तीनों लोक में किसी का भी भय नहीं रह जाता है, क्योंकि वो गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य कर रहा है। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य नहीं करता है उसके ऊपर तो संकट आना ही है। उन संकटों से कैसे बचेगा? जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है उसे तीनों लोक में गुरु की रक्षा प्राप्त हो जाती है। जिसके ऊपर हो गुरु की कृपा, उसे किस चीज का भय हो, किस चीज का डर हो, वो तो अपने जीवन में सही मार्ग पे चलता है, अपने हृदय के भाव को बदल देता है और अपने जीवन में गुरु की आज्ञा में रहकर ही कार्य करता है। और वही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर सकता है। वो व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है जो हाथों की माला तो फेरता है पर उसके मन के भाव नहीं बदलते, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए हमें अपने हृदय के भाव को बदलना चाहिए, हमारे हृदय में शीतलता का भाव बन जाए, हम सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलने का प्रयास करें, कभी हम अपने मार्ग से ना भटकें, अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्याग दें और हम अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलें। जो व्यक्ति ईर्ष्या क्रोध मद आदि से परे हो जाता है वही व्यक्ति ईश्वर की प्राप्ति कर पाता है। और गुरु तो हमें यही तो सिखाते हैं कि हमें अपने हृदय के सारे दुर्गुणों को त्याग देना चाहिए और हमें अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु की आज्ञा में रहकर कार्य करता है उसे तीनों लोक में किसी का भी भय नहीं रह जाता है, उसे तीनों लोक में गुरु की रक्षा प्राप्त हो जाती है और अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है और ऐसा दास सदा निर्भय रहता है, उसे किसी बात का डर नहीं रहता है और वो अपने जीवन में सही मार्ग और सही दिशा की ओर चलता है। और आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही एक नए दोहे के साथ। और इस चैनल पर ऐसे ही कबीर साहब जी के रोज नए नए दोहे आते रहेंगे, उसे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सत साहेब।